आज हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग लगे हैं, अचानक आकर के घरों की तलाशी लेते हैं कि कहीं कुछ जमा करके रखा है। हाँ, एक साहब, एक अधिकारी आए थे हमारी ऑफिस में, अचानक दरवाजा खोलकर वीडियो बना रहे थे, टेबल उठाया, कुर्सी के पीछे देखा, उनको तो एक ब्लेड भी नहीं मिला, एक चाकू और छुरी भी नहीं मिली। इन्हें ऐसा लगता है कि ये मोमिनीन सिर्फ तलवार और चाकू, कैंची और बंदूक से ही लड़ते हैं, उन्हें पता नहीं ईमान की दौलत क्या होती है। जिसके सीने में मोहब्बत मुस्तफा हो वो दुनिया के हथियारों से बेनियाज चलता है, अल्लाह की मदद पर उसे यकीन कामिल है। सैयदना गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगैर हथियार के हिंदुस्तान तशरीफ लाए और दुनिया ने देखा है बड़े बड़े राजे महाराजे भी वहां घुटने टेकने पर मजबूर हुए। वो ताकत कौन सी थी? उस अताए रसूल के पास जो ताकत थी वो मोहब्बत रसूल की ताकत। मेरे अजीजों, बात में अर्ज कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन फरजानों को चेक करने के लिए उर्वा बिन मसूद सख्ती आया। देखें कि क्या इन्होंने हथियार जमा किए। ये वो वक्त था जब अजान हो चुकी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज की तैयारी फरमा रहे हैं और हुजूर वजू कर रहे हैं, सहाबा इर्द गिर्द खड़े हैं। उर्वा बिन मसूद कहता है कि ये भीड़ देख करके मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? तो लोगों ने कहा कि रसूलुल्लाह वजू कर रहे हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो भीड़ को चीरते हुए अंदर आया, देखा कि वजू कर रहे हैं, तो ये सारे लोग क्यों खड़े हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? वो भीड़ चीरते हुए आया, देखा हुजूर तो वजू कर रहे हैं, लेकिन सहाबा सब जो इर्द गिर्द खड़े हैं, कोई अपने दामन आगे किए हुए, कोई हाथ पसारे हुए खड़ा है। जब नबी पाक कुल्ली करते हैं तो किसी न किसी सहाबी का हाथ आगे आता है, वो कोई ना कोई अपना दामन बढ़ा देता है। हुजूर अपना चेहरा धोते हैं, चेहरे से निकलने वाले कतरे भी सहाबा अपने दामनों में लेते हैं और फिर अपने चेहरे से मल लेते हैं, अपने जिस्म से मल लेते हैं। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वजू मुकम्मल हुआ, ये सहाबा पानी का एक कतरा भी जमीन पर गिरने नहीं दे रहे थे। उर्वा बिन मसूद ये देखा और वापस अपने आकाओं के पास जाकर के कहा कि उनसे लड़ने का इरादा छोड़ दो, उनसे लड़ने का इरादा छोड़ दो। लोगों ने पूछा क्या बड़ी ताकत है उनके पास? कहा नहीं, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हथियारों की ताकत तो नहीं देखी, लेकिन परवानों और फरजानों की एक ऐसी तादाद देखी जो कैसर और किसरा के पास भी नहीं है। मैंने किसरा का भी दरबार देखा, कैसर का भी दरबार देखा। जब बादशाह सामने होता है तो ताज़ीम तो बहुत सारे फौजी करते हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरजानों में मैंने देखा उनके वजू का कतरा वो जमीन पर गिरने नहीं देते, तो फिर उनके खून का कतरा जमीन पर गिरने कब देंगे? यही हालात थे। अल्लाहु अकबर, सुभान या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इसी को देख करके कहा था किसी ने, दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरान कभी कभी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन जानिसार सहाबा ने जो जिंदगी गुजारने के उसूल हमें बताए, उससे बेहतरीन उसूल कहीं नहीं मिल सकेंगे। आज मुझे अफसोस इसी बात का है कि जिसके पास दुनिया का सबसे हसीन चेहरा है, मुझे बताओ ए मुसलमानों, क्या मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हसीन कोई और है? आपने ना सुना होगा ना देखा होगा, और हमारा ईमान भी यही कहता है। जिस कौम के पास दुनिया का सबसे हसीन चेहरा, जिस कौम के पास सबसे बुलंद अखलाक वाला रसूल है, उस कौम को किसी और की इक्तिदा की क्या जरूरत पेश आ गई? किसी और को आइडियल बनाने और किसी और के फैन बनने की जरूरत क्या पेश आई? दुनिया को ये बता देते हैं मुसलमानों, हम इसके उसके मोहताज क्यों बने? हमारे पास ना अखलाक की कमी है, ना खूबसूरती की कमी है, ना हमारे पास इल्म की कमी है, ना हमारे पास रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की कमी है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं आप सबसे गुजारिश यही करना चाहूंगा कि दुनिया जिस चीज से खौफज़दा है, वो कौन सी चीज है जानते हो? यही तुम्हारे जो नारे हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी आपने कमर उस्मानी साहब से जो सुना, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, ये तो सिर्फ तुमको जलसों में लगता है, लेकिन ये कई काफिरों की आंखों में चुभता है और दिल में गड़ता है।
वो इसी ताकत और इसी जज्बे के दुश्मन है, बाकी तुम्हारे और किस चीज के दुश्मन है? मियाँ उसके अलावा हमारे पास है क्या? सब तो लूट मार करके खत्म किया जा रहा है। जो चीज तुम्हारे पास बाकी है वो नबी पाक के कदमों पर फिदा ताकत है। वाह वाह, इस ताकत को वो खत्म करने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। अब उनके पास तरीका क्या बचा? दुनिया का हुस्न तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देना, नंगी हसीनाओं को तुम्हारे सामने पेश करना, ताकि तुम मदीने के ताजदार की तरफ से मुंह फेर कर किसी हसीना के दामे फरेब में आ जाओ। कभी तुम्हारे कदमों में सीमो जर के अंबार बिछा देना, दौलत तो माल की रेल पेल तुम्हारे सामने आ जाए, ताकि तुम इश्क़ मुस्तफा की दौलत को छोड़कर इस जरो सेम को देखने चले आओ। मेरे अजीजों, इन हालात में मुझे मुर्शिद गिरामी का वो शेर याद आता है, बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं। बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। दुनिया अब तुम्हें जो आजमाती है वो हुस्न जमाल देकर या दौलत माल देकर, और जो मोमिन दौलत माल हुस्न जमाल के देखने के बाद भी बहकते नहीं, उनके दामे फरेब में फंसते नहीं, उनके लिए फिर ये तलवारें उठाते हैं, उनके लिए ये आतंकवादी मॉब लिंचिंग करते हैं, उनके लिए जेलों की सलाखें हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये सिर्फ और सिर्फ मोमिन का ही इतना मजबूत ईमान होता है, न वो जेल की सलाखों से कभी डरता है, न फांसी के फंदे से घबराता है। जी जी वाह। आज मेरे पास वक्त बहुत कम है, एक मैसेज देने आया हूं हिंदुस्तान के मुसलमानों। अभी आप तमामी हजरात के लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं, डर और खौफ में जीने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे माल मता दुकानें जायदाद लूटना है तो ये लूट चुके, अब तक लूट चुके, लेकिन जो चीज बाकी है तुम्हारे पास वो ऐसी चिंगारी है जो बड़े बड़े महलों को खाकिस्तर कर सकती है। वो कौन सी चिंगारी है? वो इश्क़ मुस्तफा की चिंगारी। ये चीज आज भी बाकी है। मैं खुद सफर पर हूँ, मुसलसल सफर पर हूँ। हिंदुस्तान के कोने कोने में भी मैंने देखा, छोटा बच्चा भी देखता है तो लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक वो नौजवान जो दीन से दूर भी था लेकिन करीब आता है जलसे में लब्बैक या रसूल अल्लाह कह रहा है। उस दिन के बाद फिर हमें ये एहसास हो गया कि ईमान की हरारत आज भी मौजूद है। तुम्हारा ये कुछ नहीं कर सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा खौफ तारी करने की कोशिश की जाएगी।